करता है, मेरे ऊपर ही करता है कि हम इनको देना क्या चाहते हैं, देने का भाव निकल कर जाए। और खास करके मैं बातचीत को देखने के बाद लगा कि नहीं, प्रोडक्ट को बातचीत करते 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 उनको फायदे नजर आने लगते हैं कि और इसमें क्या फायदे, मतलब गहराई में चले जाते हैं। और जाने के बाद ये लगा कि मुझे प्रोडक्ट भी कंटिन्यू यूज करनी है, साथ में जो है कि हमें इस अभियान का एक पार्ट भी बन करके सेवा देनी है, क्योंकि ये देश सेवा है। तो ये बिल्कुल बारीकी कही है। साथियों से भी मैंने ज्ञान केंद्र में बातचीत रखा, नए साथी के बीच में भी बातचीत रखा, और खुद का एनालिसिस भी मैंने किया। तो अभी तक तो मुझे एक भी साथी नहीं मिले कि नहीं सर केवल मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। कुछ ऐसे साथी भी नहीं मिले कि अभियान में केवल शामिल होऊंगा, प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। मेरे पास तो दोनों तरह के साथी हैं सर। तो इस पर मैंने सच किया है। धन्यवाद। नहीं मतलब क्या करना क्या चाहिए, निर्णय क्या निकाला, क्या मिले वो नहीं, अपने को क्या निर्णय निकाला कि कैसे बताना चाहिए। बताने में सर मैं ये प्रैक्टिस में लेकर के आया कि दोनों। नहीं मतलब कैसे क्या बताना चाहिए कि अभियान ज्वाइनिंग के लिए बताना चाहिए या प्रोडक्ट के लिए बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर हम 21 नियम को फॉलो कर रहे हैं सर, तो उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल सटीक बैठ रही है, यूज कर रहे हैं, और अभियान भी सर सटीक में, यानी उसमें फॉलो करने के बाद ये दोनों चीज निकल करके आ रही है। चलो एक होमवर्क किया ये इस पे रिसर्च करने का, और वो जो टाइम निर्धारित किया उसी पे किया, बाकी कुछ होमवर्क नहीं किया। किया हो तो शॉर्ट में नाम ले सकते हैं। चलिए दूसरे साथी को बुलाते हैं। संजीव सर। जी सर, प्रणाम। सर, पहले वाले पर ही हम होमवर्क किए हैं कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनके रुचि के हिसाब से ये जज करना है कि वो अभियान को लेकर के इंटरेस्टेड है या फिर प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट पहले हम दिखाते हैं तो उसका जो है वो प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड होता है। सामने वाला व्यक्ति को जब हम अभियान के बारे में बोलते हैं तो पता नहीं, आप हमको प्रोडक्ट पहले दिखाइए। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम प्रोडक्ट को लेकर के बातचीत शुरू करते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट को देख करके भी आता है। लेकिन जैसे हमारा 21 गोल्डन रूल है जो अभी आया है, उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो उसको इन लोग लेकर के भी, अभियान को लेकर के भी कुछ लोग इंटरेस्टेड होता है। जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो रिजेक्शन कम मिलता है, क्योंकि अभी लोगों के नजर में ये है कि जोड़ने वाला काम है ये, फंसाने वाला काम है, ऐसा भी कुछ लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सामने वाले व्यक्ति से तो रिजेक्शन कम मिलता है, मतलब ना सुनने को कम मिलता है। तो वहां पर चांसेस बन जाता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनके घर में चला जाता है। अगर हम एक दो प्रोडक्ट भी उनको दे देते हैं तो फिर क्या है कि दोबारा उनके घर में हमको जाने का रास्ता मिल जाता है। तो फिर हम सेकेंड टाइम अगर अब जाते हैं तो उस समय वो पूरी तरह से सुनने को तैयार होता है। तो ये सबसे पहला चीज है कि सामने वाले के व्यक्ति के भाव देख करके ही पता चल जाता है कि आदमी प्रोडक्ट को तैयार है, लेने को तैयार है, या फिर अभियान को सुनने को तैयार है। तो ये उसको देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो इसी पर रिसर्च की है। दूसरा क्या चीज है कि सर, तीन तरह के लोग हैं, लोअर क्लास क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं। हमको ये भी जज करना पड़ेगा कि ये आदमी का परचेजिंग पावर, हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं, ये आदमी हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है या अभियान से जुड़ सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, हाँ, वो अभियान को लेकर के उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको क्योंकि हेल्थ को फोकस करता है वो, तो उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो हमको ये चीज करना पड़ेगा कि हम जो जा रहे हैं कि मिडिल क्लास में जा रहे हैं कि अपर क्लास में या लोअर क्लास में, तो हमको वहां पर प्रोडक्ट से बातचीत शुरू करना है या अभियान से बातचीत करना शुरू करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें और सर हमको रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा है कि ये चीज हम खुद अगर जज करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ये सर। यस। सर और बुलाए सर। होमवर्क सब ने किया क्या, और कोई होमवर्क नहीं किया आपने?
जी, प्रोडक्ट से शुरुआत करें, ये दूसरा जो पॉइंट है कि हम कौन से प्रोडक्ट से ये तो शुरुआत करें, ये तो इसके रिसर्च, ऊपर भी। जी। मान लो इस पे रिसर्च पे कुछ सोचा, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं किया। और दो तीन सर विषय है इस पर। हाँ, दो तीन विषय जिस पे रिसर्च के लिए दिए गए थे, ये एक होमवर्क था, जी। इसके अलावा भी तो होमवर्क थे। और जी, दूसरा विषय था कि कौन सा प्रोडक्ट से शुरुआत करें, तो इसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं सर। क्या- हमको जैसा लगता है कि हमारे। जी। ये तो जी सर। रिसर्च के 4 पॉइंट दिए थे, होमवर्क तो और भी थे। जी। होमवर्क और भी थे ना, जो भी रिसर्च करके आपने किया है। कोई भी साथी रिसर्च के बारे में बताना हो तो शॉर्ट में बता दीजिए कि ये बस। हम्म, पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, इतना एक ही लाइन में बता दीजिए, नहीं तो पूरा टाइम इसी में व्यतीत हो जाएगा। चलिए। प्रोडक्ट के बारे में सर बताएं। नहीं नहीं, बाकी के होमवर्क कौन करेगा, मेरे ये समझ में नहीं आया। एक होमवर्क करोगे तो 50 होमवर्क इकट्ठे होते जाएंगे बाकी के आपके। जी सर। टेस्टिमोनियल बनाने थे। हम्म, आपके पास जो काम करने के आवश्यक विषय रहते हैं वो भी होमवर्क पहले से दिया हुआ है। पॉकेट डायरी बनाने का होमवर्क है, प्लानिंग करने का होमवर्क है, वीडियो छांटने थे, ये होमवर्क था। सर ये एक बहुत चीज, वो सारे विषय होमवर्क। आवश्यक विषय की जो सूची है सर, उसको हम जो है बनाए हैं सर, हम प्रिंट भैया आउट किए नहीं, हैं जो ये मेरे पास। बहुत वो। ये बहुत कमजोर अवस्था कहते हैं कि आपको जब याद दिलाया जाता है तो आपको याद आता है, अन्यथा आप भूले हुए रहते हैं। ये वीकेस्ट पॉइंट है हमारा, सबसे कमजोर कड़ी है यह, कि इसका मतलब आपको याद दिलाने के लिए 10-20 जने चाहिए और करने के लिए आप अकेले हो। ये तो कौन याद दिलाएगा। याद दिलाने के बाद तो कोई कुछ भी बोल देगा, और पता नहीं आप किया या नहीं किया, कुछ भी बोल दोगे। यहाँ याद दिलाने वाला क्यों चाहिए। फिर आप में क्या है भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। राजेश सर। देखिए, मैंने सवाल पूछा क्या है, राजेश सर या कोई भी सुन रहे हैं, आपने क्या क्या होमवर्क किया है, बस नाम बोलो पहले। जी सर। जो होमवर्क मेरा ये तो क्या क्या किया वो बोलो। जी, कुछ प्रश्न तैयार किए सर, लोगों की रुचि को जानने के लिए। और सामने ये निकल कर आया कि रुचि को जान करके ही हमको उस परिस्थिति के अनुसार, उनके पारिवारिक स्थिति के अनुसार बात करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई को भी देखना पड़ेगा। कुछ और होमवर्क किया, जैसे मैं वीडियो भेजने के लिए 3-4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया अलग अलग लोगों का। जो टीम के साथियों का तो ऑलरेडी है, कुछ और जिनको मुझे बताना है आगे इस अभियान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो जिनको मुझे प्रोडक्ट बताना चाहिए ऐसा लगा, उनका एक ग्रुप बनाया हूँ, जिनको मैं विभिन्न लिंक भेजूंगा, प्रोडक्ट का वीडियो भेजूंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। और एक होमवर्क किया सर, मैं अपने टीम के साथियों के साथ भी थोड़ा प्रॉपर, कैसे किसकी क्या क्वालिटी है उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके लिए अभी मुझे उसमें होमवर्क करना है सर। और ज्ञान केंद्र की संख्या कैसे बढ़ाऊं, ज्ञान केंद्र को कैसे संचालित करूं, उसके लिए मुझे वो भी होमवर्क करना है। और रिपोर्ट का आदान प्रदान करने के लिए एक बनाया हूं सर, जिसमें टीम के जो सक्रिय साथियों का डेली का कार्यविधि का क्या क्या करना है, कितना करना है विभिन्न विषयों पर, इसका एक रिपोर्ट चार्ट बनाया हूँ। इस पर काम शुरू हो चुका है सर, कल से ही सर। यस, चलिए। दिनेश सर, आप हैंड रेज था आपका सर। आप भी आप नेक्स्ट। सबको एक होमवर्क तो ये नोट करो। पहले एक तो आप नोट कर चुके हैं कि आपको जो धन्यवाद का भाव है, इस पे आपको रिसर्च करके इसका बेस्ट क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हम ये काम नया नहीं कर रहे हैं, केवल इसको एक तरीका। दूसरा होमवर्क आप लिखोगे, आपके होमवर्क की लिस्ट बनाइए आप। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि जो अभी पहले जो दिए जा चुके हैं 2 साल 3 साल से, उनको वापस थोड़ी रोज लिखाया जाएगा। आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए कि ये होमवर्क रहते हैं, नहीं तो होमवर्क ही भूल जाएंगे।
कल वाले आज भूल गए हम सब साथी। तो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है, तो जब बच्चे कोई बहुत 15 दिन छुट्टी पर चले जाते हैं, होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है, तो फिर बच्चा कैसे पूरा करता है उसको। तो चलिए, ये होमवर्क लिख लिया आपने, होमवर्क की लिस्ट बनाइए, अब आगे बढ़ते हैं। जी सर, आज तो ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनिंग है सर। आज किसकी ट्रेनिंग है? सर आयुष जी है सर। किस विषय की? विषय तो मैं नहीं जानता, मोनालिसा मैम उनका नाम भेजे है। अच्छा। मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है अपना वो होम डिलीवरी के ऑफर के बारे में है। प्लस उसके अंदर एक अपन ने इम्प्लीमेंटेशन और किया है कि भाई जो रिजल्ट निकल के आया है अभी, ये ऑफर जो अपना चल रहा है उससे जो रिटेंशन रेट और जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं उससे रिलेटेड आज की जो सेशन के लिए बोला गया। हाँ, तो ज्यादा डिटेल मत बताओ, 2 मिनट 5 मिनट में ऑफर क्या है वो बता दो। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक्स्ट्रा 5% पीवी का भी ऑफर चल रहा है, जो कि आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं यदि आपने सितंबर या उससे पहले कोई भी खरीद नहीं करी है तो। और ये जो ऑफर है वो हर जगह एप्लीकेबल है। आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप या आरसीएम वेबसाइट से, दोनों से अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं मिनिमम 500 रुपीज का, तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं। और आप जो है इसके अंदर ऑफर लगा मिनी मतलब 500 रुपये से अगर ऊपर का ऑर्डर लगाते हैं तो आप एक्स्ट्रा 5% पीवी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। अभी मेन बात इसके ऊपर यह है कि जुलाई से ऑफर चलता आ रहा है, और जुलाई से अभी तक जिन साथियों ने इसके ऊपर वर्किंग करी है वो ये चीज देख पा रहे हैं कि कुल मिला के, मतलब अभी जो डेटा हमने निकाला है उसमें 51% लोग बाग ऐसे निकल के आए हैं जो कि लगातार जुलाई में जो इस ऑफर के थ्रू एक्टिव हुए थे, जिन लोगों ने इस डेटा पे वर्किंग किया था और उनको वापस से सक्रिय किया था, जो निष्क्रिय साथी थे अपने उनको वापस से जब सक्रिय किया, तो वो लगातार ऑनलाइन के माध्यम से लगातार 3 महीने तक परचेज करते आ रहे हैं। मतलब कि अक्टूबर तक में अभी तक उनकी लगातार परचेज आ रही है। 51% का डेटा ये निकल के आया है कि भाई लोग बाग जो है एक बार अगर ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीख जाते हैं या ऑनलाइन के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो अगर वो सही में एक प्रोडक्ट यूजर है तो वो आपको कभी भी आपकी टीम से छोड़ के नहीं जाएगा। वो वॉल्यूम जो है वो आपके लिए जनरेट करता रहेगा। तो ये जो ऑफर है, ये ये मत समझिए कि भाई कि ये छोटा 5% पीवी या वॉल्यूम ये आप लोगों के साथियों के लिए, रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे ही आप इस ऑफर के अंदर लोगों को बताएंगे, होम डिलीवरी से जोड़ेंगे लोगों को, तब उनको प्रोडक्ट जब मिलना चालू होगा, जब उनको रेगुलर फॉलोअप्स मिलेंगे, ऑर्डर लगाना आ जाएगा, तो वो कभी भी आपकी टीम को जो है वो छोड़ के नहीं जाएगी। तो यही कहना था मेरे को। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाना है वो आप सभी को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग आरसीएम अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के देख सकते हैं कि एक ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो कैसे प्लेस किया जाए। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू भाई सर। सर आइए। ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है और बहुत ही पावरफुल है। होम डिलीवरी का महत्व हम समझ चुके हैं कि इसके माध्यम से स्मार्टली हम बहुत बड़ा काम बढ़ा सकते हैं। पहले भी बताया गया, इसीलिए मैंने कहा इसको बार बार, क्योंकि हम हर चीज को इतना रिपीट करने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक साथ ही बता देंगे ये क्या है, ऑफर की डिटेल थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में। आप में से कौन साथी बताना चाहेगा? ऑफर जो अभी जिसकी बात हुई थी वो कोई भी बता दीजिए। जी सर, हाँ, संजय जी है। ये भी होगा। सर, जो साथी निष्क्रिय है वो साथी अगर जैसे वो उसका खरीदी नहीं हुआ है और वो अगर परचेज करता है तो 5% एक्स्ट्रा पीवी उनको मिलेगा। जैसे टर्मिनेट आईडी हमारा है, जैसे वो खरीद नहीं रहा है और वो इस महीने में अगर करता है तो 5% उसको एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा, मतलब होम डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी लगाने से। टर्मिनेट साथी भी खरीद सकता है जी। इसी में? वेरी गुड। जी। तो चलो, ये ऑफर सबको पता है, आप जानकारी कर लीजिए अच्छे से। आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के लिए। इतना इस समय रीजनेबल बनता है इस कार्यशाला में कि, क्योंकि ये बहुत बहुत बार बताया जा चुका है, पर फायदा बड़ा जबरदस्त है। अच्छी तरह से सोच लीजिए, ये भी होमवर्क में लिख लीजिए आप, कि आपके स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी टीम की लिस्टें निकालिए कि जिन्होंने पिछले महीने नहीं खरीदा है,
अब उस पिछले महीने से कितने महीने से नहीं खरीदा उसको नहीं देखना, केवल लास्ट मंथ यानी सितंबर में जिन्होंने भी नहीं खरीदा है, चाहे वो टर्मिनेट है, चाहे एक्टिव है, चाहे कोई भी है, अगर वो खरीदते हैं तो ये क्या उनकी खरीदी चालू करवाने का एक बहुत बेहतर माध्यम है। हो सकता है वो इसलिए नहीं खरीद पाए होंगे, उनको पता नहीं कि उनके दूर होगा, कोई और कारण रहा होगा, टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत सारे साथी प्रोडक्ट खरीदने में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा सा वीडियो आपकी तरफ से बना के 1 मिनट का, और उनको ये भेज सकते हैं। बार बार जितने फॉलो अप करेंगे ना, इसमें उतने ही रिजल्ट आएंगे। और आपको ये बात भी बता दी कि इस तरह से जो शुरू होते हैं वो लगातार बने रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ये होमवर्क लिख लिया आपने। देखिए, कोई भी परिणाम क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हम होमवर्क नहीं करते हैं, आधी चीजें भी नहीं करते हम, आधी क्या 10% भी नहीं करते हैं, इसलिए परिणाम हम ले नहीं पाते चीजों का। चीजें हमारे ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गई ना, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हम ठीक से हम केवल भागते रहते हैं ना, हमारे पास प्लानिंग का, होमवर्क का ये समय है ही नहीं। हम उस कार्य को हम डिजाइन नहीं करते ढंग से काम को। इसीलिए हम 1-2 दिन से ये अभ्यास में लगे हुए हैं कि आप लोग कैसे अपने आप को वो बनाएं। धनवान बनने के तरीके पे कार्य चल रहा है अभी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें सुननी पड़े जो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन चलिए। देखिए, सबसे एक तो दिया था हमें रिसर्च के कार्य, है ना, 4 टॉपिक रिसर्च के दिए गए थे। उस पे आपको ये तो एक होमवर्क था, पर इस होमवर्क तो एक ही थोड़ी था। वीडियो पे किसने किया? वीडियो पे तो कोई बोला ही नहीं कि हमने वीडियो भी, कुछ भी वीडियो देखे कि 2-4, 1-2 कुछ तो देखे ना। आपको वीडियो की लिस्ट बनानी है, मणि कुमार ने देखा है, वो भी होमवर्क था। इसके अलावा भी कुछ और होमवर्क दिए गए होंगे। तो आपको कैसे मैनेज करना, अगर आप ऐसे चढ़ाते जाएंगे तो होमवर्क तो रोज ही कई सारे होते हैं। प्लानिंग है, पॉकेट डायरी बनाना है, आवश्यक विषय की सूची है, डिस्प्ले वॉल पे भी आपको काम करने हैं, ज्ञान केंद्रों पे भी काम करने हैं, आपको अक्टूबर पे भी बहुत बड़ा प्लानिंग करना है, जितने दिन बचे हैं। अब वो होमवर्क छोड़ देंगे और रिसर्च में तो टाइम दे दिया और वो मेन होमवर्क छोड़ दिया, तो आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा होमवर्क ज्यादा जरूरी है इस समय, पहले उसको कैसे करना है। और बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो मैं कुछ होमवर्क में अभी 1 घंटे से काम नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि काम को तो पूर्ण करना पड़ेगा ना भैया। पहले का बकाया उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चढ़ा लिया तो उससे थोड़ी कोई काम हो जाएगा। तो कोई सफर के टाइम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, कोई अपने परिवार के साथियों से करवा रहे हैं, कोई किससे करवा रहे हैं, कैसे भी उसको सारे काम को मैनेज करना पड़ेगा। रिसर्च वाली बात चाहिए है। देखिए, आप क्या करेंगे, कैसे रिसर्च करनी, मैं आपको तरीका दे देता हूँ। आप अपने या तो खुद से या किसी साथी को बोलिए कि भी आप 5 दिन तक केवल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, सब जो भी मिल रहे हैं उनको अभी अभियान के बारे में बताइए मत। और फिर चेक कीजिए कि प्रोडक्ट के बारे में बताने से हमारे यूजर जो है कंटिन्यू आपके ज्यादा हो पाए, या मतलब परिणामों में क्या रहा, आप चेक करो। और एक को बोलिए कि केवल आप अभियान के बारे में बताइए, फिर उसका क्या रहा। इससे एक तो आपको रिसर्च ऐसे होती है, रिसर्च खुद के माइंड में जो है, अभी मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे जो ठीक लग रहा है वो बोल दूंगा, या अपना अनुभव जो रहा उससे बोल दूंगा, लेकिन मुझे वास्तविकता तो पता नहीं ना। मैं तो मेरे को कन्विंसिंग लग रहा है वो बोल दूंगा। तो 2 साथी को ऐसे बोलिए, तीसरे को ऐसे बोलिए कि आप बताइए तो अभियान के बारे में ही, पर उनको लास्ट में ये मत कीजिए कि आपको अभी शामिल होना है। आप हम कोई बिल्कुल आपको वो नहीं कह रहे हैं कि आप अभी का अभी शामिल हो, आपको जैसे अच्छा लगे। आप अभी केवल प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं, यानी उनको खुला छोड़ दो एकदम। बार बार ये मेंशन करो कि तीसरा को ऐसे करो, तो आपको फिर वो रिजल्ट निकल के आएंगे, अनुभव। और एक एक साथी को बोल सकते हैं, 2-2 को बोल सकते हैं, 5-5 साथी को बोल सकते हैं।
खुद अपना करके देख सकते हो। करके देखना होता है रिसर्च का मतलब। ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज रिसर्च निकाल के लेके आ गए, ऐसे रिसर्च नहीं होती है। और उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और करो। ये साथी का रिपोर्ट थोड़ा ठीक से नहीं आ पाया, ये पहले से ही अपना माइंड सेट खुद ने ही बना रखा है। खुद कोई माइंड सेट नहीं बनाना है उस रिजल्ट के उस पे बनाना है। ऐसे ही दूसरा भी रिसर्च का विषय दिया गया था कि हम में क्या बदलाव करने हैं, कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करने थे। एक साथी को बोलो कि आप एक बार जिनको भी जाओ केवल ये 5 प्रोडक्ट ले लो और ऐसे शुरुआत करके देखो। एक को क्या बोलो, एक को क्या बोलो, तो ऐसे रिसर्च ऐसे होएगी। रिसर्च ऐसे कैसे हो गई कि आपने कल 1 घंटा अपने आप से सोचा और खुद ही निर्णय निकाल के आ गए। फिर तो रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं हो, तो अपन कर ही रहे हैं। ऐसे रिसर्च नहीं होती है। समझ गए आप सब साथी? हो सकता है मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़े। हो सकता है कुछ साथी आपको वैसे नहीं मिले जो आपको उसमें सहयोग करे आपके काम में, वो आप कहोगे लेकिन वो पुराने तरीके से ही करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन रिसर्च इसलिए करनी है। क्यों करनी, क्यों को ध्यान में रखो। रिसर्च इसलिए करनी है कि अब हमारे पास खाली कुछ रहना ही नहीं चाहिए। हमको उस तरह से काम करना है कि कोई खाली नहीं रहे। जिनको हम प्रोडक्ट देना शुरू करें हमारे जिंदगी भर प्रोडक्ट लेते रहे, रिपीट ले, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, हमारे संबंध सबसे ऐसे बनते जाएंगे, हमारा परिवार का दायरा बढ़ता जाए। चाहे वो यूजर है तो भी परिवार है, चाहे वो एसोसिएट बायर बना तो भी परिवार है। उसमें हमें कोई लालच नहीं है कि एसोसिएट बायर बनेंगे, दोनों एक ही बात है। बस हमारे उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भाई जुड़ के यूजर बन रहा तो भी अच्छी बात है, बिना जुड़े बन रहा तो प्रोडक्ट यूज कर रहा ना। मेन मकसद तो ये है कि हिंदुस्तान के घर में प्रोडक्ट पहुंचे। तो रिसर्च ऐसे होएगी। तो रिसर्च का होमवर्क किया तो आप केवल इतना बोलो कि रिसर्च मैंने स्टार्ट की है, अभी से रिजल्ट आपने बताया, इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं की। समझ गए? तो अब आप बताइए कौन कौन से होमवर्क किए आप। मैं सवाल दूसरा ये था कि कौन कौन से किए, और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि आपको उससे क्या अनुभव हुआ, आपको क्या उम्मीदें जगी कि नहीं अब मेरा काम करने का तरीका अब पावरफुल हो जाएगा, या ऐसा कुछ लगा या अभी नहीं लगा, या मुझे और अब ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ये तरीके निकालने चाहिए, बहुत ज्यादा होमवर्क चल रहा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है? चलिए आइए। जी सर। विकास जी आइए। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, मैं कल होमवर्क में वीडियो पे वो किया था, क्योंकि मैं पहले तो खुद वीडियो देखा हूँ सर। और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मेरे साथियों को, किस साथी को कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, पावरफुल वीडियो गुरुकुल का कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, वो डेट वाइज मैंने लिस्ट बनाया हुआ है अपने पे। साथ में मैंने किशोर का वीडियो देखा हुआ है और गामा ओरिजिनल का भी वीडियो देखा है। तो मैंने उसमें ये चीज किया हुआ है कि गामा ओरिजिनल के वीडियो के लिए मैंने साथी को तैयार किया, 2 साथी को तैयार किया और उनको वो वीडियो भेजा हूँ। और उसको आप पूरे दिन भर देखो और उसके बाद आप समझ के मुझे बताना कि उसमें क्या लगा, क्या चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बार मीटिंग में देखते हैं, उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। तो और साथ में मैंने अपने लिए होमवर्क बनाया कि मुझे एक वीडियो मैंने चयनित किया है जिसको लगातार 7 दिन तक कंपलसरी देखूंगा। ऐसे मैंने 10 वीडियो का चयनित किया हुआ है कि एक एक वीडियो को मुझे 7 7 दिन तक देखना है करके ये बनाया। साथ में मैंने अपने टीम का वो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं इस गुरुकुल का एक अलग सा वीडियो है जो देखता हूं मैं अलग है, लेकिन जो साथी को भेजना है जो शॉर्ट वीडियो गुरुकुल के प्लेलिस्ट में है उनको चयन किया हूँ और मैं वहां उस ग्रुप में शेयर किया हूँ। और उनको लगातार मैं ये सोचा हूँ कि वो उसी वीडियो को लगातार उस ग्रुप में 7 दिन तक भेजूंगा। और 7 दिन तक भेजने पे साथियों को पर्सनली फॉलो अप करूंगा कि आप उस वीडियो को देखे कि नहीं देखे, उससे क्या मिला। तो मैंने इस वीडियो पे थोड़ा सा होमवर्क किया है सर। और बाकी है कि जैसे आपने अभी बताया कि अपने साथी को, तो मैंने सिर्फ 3 साथी को चयन किया हुआ है इसके बारे में। एक को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए चयन किया है, और नॉर्मली सभी प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने चयन किया कि आपको नॉर्मली इसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, आपको ना अभियान प्रचार के बारे में बताना है
और ना ही किसी को जोड़ने के लिए बोलना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट के लिए। और साथ में मैंने एक मेरे जो न्यूट्री चार्ज वुमेन एक दीदी को दिया हुआ था, उसका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कल, क्योंकि उसे खाने से वो जो फायदा हुआ, तो उनके साथ जाके, तो ये इतना ही किया हूँ सर मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पवन सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद तेगा भैया। गुरुदेव, पिछले 7 साल से मैं आरसीएम अभियान में हूं। तरीके बदलने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके ने, एक रिसर्च ने चमत्कार किया सर। मैं और बाबूजी यशपाल चौधरी जी लगभग 8 अक्टूबर को हम एक चेयरमैन साहब हैं उनसे मिले, और हमने क्या किया सर, हमने बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और सर स्वास्थ्य रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि मिलावटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम। तो सर मैंने क्या किया, हमने किट बनाई हुई थी, सोन पपड़ी, नारियल बिस्किट, भुजिया 9 रुपए वाली। और सर गुड़ सिप का मैं क्या करता हूं, एक 1 लीटर की मिल्टन की बोतल मैं घर से तेज गर्म पानी की भर के लेके जाता हूं, और मेरा मिशन रहता है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये टेस्ट कराऊंगा। सर हम क्या करते हैं, हम जब बड़े किसी इंसान के पास जाते हैं तो बातें करने से ज्यादा अच्छा है, और ये बहुत बड़ा परिणाम आया सर। मैं परिणाम भी बताऊंगा क्या आया है। तो हमने सर उनको प्रोडक्ट यूज कराए, तो उन्होंने बोला यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं तो। और सोन पपड़ी का आधा डिब्बा जो मिठाई से बचते थे, वो चेयरमैन साहब आधा डिब्बा खुद ही खा गए। और मेरे पास वीडियो भी है सर, मैं आपके पर्सनल नंबर पर साझा करूंगा। और उन्होंने बोला भाई हम मिलकर काम करेंगे, पवन जी ये बताओ मैं आपका क्या साथ दे सकता हूं। मैंने बोला सर जन जन तक ये हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, इस मिशन को पहुंचाना है। और सर आई थिंक परसों की बात है, फिर एक सांसद है हमारे यहाँ अमरोहा से यूपी में, और कंवर सिंह तंवर जी, उनके ऑफिस में उन्होंने, चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया, और उन्होंने क्या बोला, हमारा इंट्रोडक्शन दिया। भाई ये पवन राठी जी हैं, बहुत बड़ी फर्म है, इनका 3500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है भीलवाड़ा में, और अब आपको बताएंगे ये कि ये कैसे मिशन पर काम कर रहे हैं। सर फिर हम सांसद के यहाँ लगभग 17-18 साथी बैठे थे, वहां भी मैंने सेम ही बोला, भैया हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं और हम बाद में करेंगे, पहले हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो पहले मैंने सोन पपड़ी दी, फिर बिस्किट दिया, फिर नमकीन दी, और मेरे पास मिल्टन की 1 लीटर की बोतल में गुड़ सिप था। गुड़ सिप को पीने के बाद सारे के सारे साथी क्या बोलते हैं, भैया ऐसी चीज ही हमने आज तक ऐसी इस्तेमाल नहीं की। और सबने सर वहां पर बोला, 9 डिस्काउंट कार्ड बनवाने को लोग तैयार हो गए। बोले भैया कैसे कार्ड बनेगा? मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और आपके बगल में आरसीएम बाजार है, वहां पे जाके आप ले सकते हैं। सर इतना चमत्कारिक रिजल्ट मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, भैया अपने अपनी वेशभूषा और अपना उत्साह और अपने चेहरे की चमक ऐसी रखो, लोग बोले यार इसके चेहरे की चमक का राज आरसीएम के प्रोडक्ट ही है। मैं तो खुल के बोलता हूं सर, मेरी फिटनेस देख लो, मेरी 34 साल उम्र है, 18 साल शादी को हो गए हैं, 16 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है, और 14 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूं। तो सर जब लोग चेहरे की चमक देखते हैं, उत्साह देखते हैं, तो बोलते हैं भैया ये बताओ सामान कहां मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर की क्या तैयारी है ओम भैया? सर अनम्यूट कीजिए सर पवन जी। सर 20 गुना टारगेट ले रखा है सर, बहुत बड़ा टारगेट है। 20 गुना डेवलप करेंगे सर अपने कारोबार को, 20 गुना। क्या बात, चलिए। जी सर। सुशील सर आइए। धन्यवाद सर। कल जो मैंने विकल्प किया 4:30 बजे से जो है कि अपना, इसमें मैंने बुक्स जो पढ़ा, मैं सक्रियता के 11-21 सुनहरे नियम, उसमें जो है कई पॉइंट मैंने नोट किया, जिससे कि ये पहले ध्यान से ये जो वाकई जो है पढ़ने का एक टाइमिंग अपने फिक्स कर दिया कि मुझे इससे जो है ये करना। प्लस दूसरा जो है वीडियो मैंने छाटा है सर। पहला तो वीडियो है ऑनलाइन डिलीवरी का जो ऐप में है वो, प्लस आपका जो है कि दूसरा जो है की सोल का है। सुशील सर का कोई नेटवर्क इशू है। मणिकुमार सर आइए। सबसे बड़ी चीज, और एक खुशियों का जो है कि चाबी। हेलो, जी सर। आवाज नहीं जा रही? आ रहा है सर। और खुशियों की चाबी सर, जो भी हमारे साथी हैं उनसे बैठ करके पूरे फैमिली के बीच यदि हम खुशियों का चाबी के बारे में यदि, तो ये वीडियो को मैंने छाटा है सर, और ये रिजल्ट अपने आप को पहले इसको मैं समझा। थैंक यू सर। मणिकुमार सर आइए।
सर मैंने कल कुछ प्ले लिस्ट से वीडियो निकाले थे जिसमें आज़ादी का असली महोत्सव, दिव्य जीवन की प्राप्ति, जीतने का रवैया, बदलाव की शक्ति, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा, दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अहोभाव, दिल की बात, सुबह क्यों है महत्वपूर्ण, आरसीएम एक अद्भुत क्रांति, जीत का मार्ग और ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑर्डर कैसे देते, ये कुछ वीडियो का लिस्ट निकाला जो मैं रेगुलर देखता भी हूँ। और इसमें एक वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑनलाइन होम डिलीवरी कैसे देते, ये अपने साथियों को, मैंने कुछ साथियों को शेयर भी किया है। और इस पे अगर काम किया जाए अच्छे से, साथियों को सिखाया जाए वीडियो के माध्यम से, तो ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम बारे में भी साथियों को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है और सभी साथियों को सिखाया जा सकता है सर इसके माध्यम से। और क्या होमवर्क किया? और एक चीज ये है सर, जैसे मिला था कि किस तरह से किसी के साथ में जुड़ा जाए अभियान के माध्यम से या प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इसमें सर हम मुझे मैं अपने अनुभव से मैंने एक चीज निकाला कि इसमें हम लोग अभियान के बारे में, तो अभियान प्रचार का जो वीडियो है वो तो हम लोग दिखाना ही है सभी को, लेकिन लास्ट में ऑप्शन हमारे पास ये जरूर हम छोड़ देते हैं कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए ही फोकस नहीं करना है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट यूजर भी बनाना है। और हम लास्ट में ये ऑप्शन जरूर छोड़ देते हैं कि आप ज्वाइनिंग करें या ना करें, लेकिन प्रोडक्ट जरूर अपना यूज करें क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है अपने पास। तो नहीं, ये तो अपन पहले का अनुभव बता रहे हैं, पर एक बार और या तो 100% रिजल्ट आ रहे हैं जब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इस पे रिसर्च और करनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि अपना जी जो भी बताए, अपन जितनों को भी बताए, तो प्रोडक्ट यूजर जरूर बनना चाहिए। तो वो और रिसर्च बाकी है उस पे। और ये सब होमवर्क करने के बाद लगा क्या, क्या महसूस हुआ वो लाइन? महसूस एक जी महसूस यही हुआ कि सर अगर ये होमवर्क अच्छे से किया जाए तो हम जो है ना खुद में अपने आप में सारे वो सारी चीजें ढूंढते जाएंगे कि किस तरह से अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। एक एक पॉइंट हम खुद निकाल सकते हैं सर इस चीज के माध्यम से। अब दो चीजें मैं बताता हूँ। ये दोनों जो होमवर्क है ना, कल के नहीं है ये अपन जो पहले से करते आ रहे हैं उसको कल पे बता दिया अपन ने। और होमवर्क करने के बाद आपको किसी को भी ये नहीं लगा जो मुझे लग रहा है कि अगर होमवर्क करना हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने आंखें हमारी खुल जाती है कि अरे कितना काम अपन ने पेंडिंग कर रखा है। ये किसी को लगा ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कितना काम पेंडिंग पड़ा है दुनिया भर का ना। तो क्योंकि हम रेगुलर वे में हम होमवर्क टाइप की कोई बात को सोचा ही नहीं, जानते ही नहीं, सारा परिणाम जिस पे आधारित है ना। आप अपन क्या होता है कि एक तो ठेकेदार होता है और एक मजदूर होता है। तो अपन ठेकेदार नहीं बने हुए, मजदूर बने हुए हैं कि जो अपन दिन में निकलते हैं मजदूरी पे और 5-7 घंटे काम करके आगे जो तनख्वाह बनी जहाज की तनख्वाह वो ले लो। और ठेकेदार क्या करता है, खुद बैठा ही रहता है। मैंने देखा है वो ठेकेदार खड़ा है, कभी तो कभी कुर्सी पे बैठा है, कभी उसको डांट रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है। तो ठेकेदार बनना पड़ेगा ना। तो ठेकेदार बनने के लिए होमवर्क थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा ना। अब एक कर रहे हैं दूसरा छूट रहा, एक दिन में ये हालात है तो अभी पता नहीं कितना। एक बार राजेश भैया को बुलाएंगे, फिर दिनेश जी को बुलाएंगे। जी सर। राजेश सर आइए। जी सर वही तो, मैं जब शुरू किया तो वैसे ही लगा सर कि इतना सारा करना है, कैसे कर पाऊंगा, ये सब रियल में लगा। तो फिर मैं कुछ तत्काल तैयारी किया, निकिता को बोला कि ये जो प्रश्न तैयार करना है, ऐसे ऐसे हमको कैसे पता करना है। तो ये प्रश्नों की सूची वो निकिता ने बनाई है सर, बैठ के फिर रात को डिस्कशन की कि ऐसा ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न करने हैं। फिर वो उसको मैं पहले से बताया था कि 21 सुनहरे नियम जो है किताब में है, इसका हमको एक पीपीटी बनाना है आसानी से अपने साथियों को समझाने के लिए। तो उसने 3 दिन मेहनत करके पीपीटी बनाया सर। पूर्णता के सिद्धांत के ऊपर भी एक छोटा सा पीपीटी उसने बनाया है। और बेटे को भी कुछ जिम्मेदारी दी, जो ये लोग ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा हैं तो उनको उस प्रकार की जिम्मेदारी दी सर। और मैं एक महत्वपूर्ण होमवर्क किया, उसको मैं बताना भूल गया सर। जैसे 3 दिन पहले आपने बताया था धनवान बनने की प्रक्रिया में विजुअलाइजेशन का क्या रोल है, तो उसके लिए मैं लगभग 25 पॉइंट में लिखा हूं सर। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि नए भारत निर्माण अभियान का मिशन आरसीएम मुझे मिल गया है। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि मेरा परिवार नए भारत निर्माण के मिशन में काम कर रहा है। इस तरीके से 25-30 पॉइंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं।
तो बहुत सारा होमवर्क करना है सर। और अक्टूबर की क्या तैयारी है? अक्टूबर की तैयारी है सर डबल करने की। डबल? मतलब अभी तक पूरा लग रहा है वैसा, या? नहीं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है सर, फिर और उसको कई गुना और बढ़ाने की तैयारी है अभी 1 सप्ताह में। दिनेश जी ने बताया था ना कि जितना निशाना लगाना उसके ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, तो वो सही निशाने पे बैठता है। तो जी सर। लास्ट में जाते जाते ये नहीं जवाब आना चाहिए कि नहीं कोशिश बहुत की थी, पर डबल ट्रिपल की तैयारी करेंगे तो डबल होगा। जितनी की तैयारी करते हैं उससे थोड़ा कम ही होता है, वो निशाने का तरीका है। चलिए दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। सर 3 दिन से हम यूपी टूर पे थे, लेकिन गुरुकुल को अटेंड तो हम डेली करते हैं। सर होमवर्क बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं, हम ये देख रहे हैं बहुत कमजोर है होमवर्क। जितना चाहिए मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि 1% हो रहा है 100% में। क्योंकि हम 3 दिन से देख रहे हैं गुरुकुल में ना, जब भी चीजों पर बातें हो रही हैं तो अगली बात कर रहे हैं, पिछली छोड़ रहे हैं। और रात से हम यही नोट कर रहे हैं कल। और हम सबको कहना चाहेंगे, एक पिता जब बच्चों को, जैसे हमारे रेस्पेक्टेड टीसी सर हैं, हालांकि उन्होंने बहुत बदलाव किया, लेकिन ऐसी जगह हर पिता को गुस्सा आता है कि इतना करने के बाद ये बच्चों का आउटपुट तो कुछ भी नहीं है। तो एक चीज तो हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि हम जिस गुरुकुल में आ रहे हैं ना, आप कभी देखो अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ना और परिणाम अच्छे नहीं है, तो उससे स्कूल की भी वैल्यू खत्म होती है। हम इस दुनिया के, हम तो ये कहेंगे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हमें जो 23 साल में बदलाव नहीं आया, वो हमारे अंदर 15 अगस्त के बाद आया। मतलब कितना बड़ा स्कूल होगा ये, जिसने हमें बदल दिया। और आप तो इसके नए विद्यार्थी हैं, एक नए कोरे कागज को तो जो लिखा जाए वो चेंज होना चाहिए। सर बहुत कमजोर है। अभी हम 3-4 दिन से दे रहे हैं, अक्टूबर की कोई बात नहीं कर रहा कोई किसी, वो मतलब ऐसा लगा सब भूल गए वो क्या है अक्टूबर। अभी शुरू के 10 दिन इतना जोश था, हालांकि हम 5 डिजिटल प्रोग्राम डेली कर रहे हैं और लोगों में जोश है। पर अभी हम गुरुकुल में देख रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से किसी ने अक्टूबर पे बात ही नहीं की। वो भी अभी आज आपने 2 बार याद दिलाया भाई क्या है अक्टूबर का, तो उन्होंने कहा ही है, आगे रह के कुछ है नहीं। और इसका हम कारण बताते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो होमवर्क हमारा, जैसे कल सर ने कहा, एक का हम उदाहरण दे रहे हैं राजेश जी का, हमें एक वो बहुत अच्छे स्टूडेंट लगते हैं। हाँ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुकुल में, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे, वो बहुत नाम लेंगे तो टाइम नहीं है उतना। क्या हो रहा है, हम भी नहीं करते थे पहले, मतलब हम लिखने से तो इतनी दूर थे। अभी सर अगर हमारे पास देखेंगे ना, ये मतलब हर डायरी में सब कुछ लिखा है, 4-5 डायरी और एक सामने है, इस पे हम रफ लिखते हैं और फिर ये हम बड़ी डायरी में फेयर करते हैं। और पहले हम इस लिखने से इतने बचते थे और इसीलिए हमारी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। हम क्लास में 10 मिनट में लिख के निकल जाते थे, तो टीचर हमसे पूछते थे इतनी जल्दी, मन के सर वो कर दिया हमने। तो हम केवल इतना लिखते थे कि सर लिखने के बाद तो सब नंबर देते हैं, हिम्मत तो तब है जब आप बिना लिखे नंबर दें, और धन्यवाद लिख के और बस हम निकल आते थे। तो कई बार हमारे फादर कहते थे कॉपी चेक कराएं क्या, हमने कहा चेक मत कराओ, वो उतने नंबर भी काट देंगे जो दिए हैं। अब वो तो हम ही जानते थे क्या लिख के आए हैं। लेकिन सर गुरुकुल में आने के बाद हमने जो लिखना शुरू किया है, अभी हमारी मिसेस कहती है, बोले इतना अगर पहले पढ़ लेते ना तो कुछ कोई बड़े ऑफिसर भी बन सकते थे। तो हमारा होमवर्क बहुत वीक है, वीक नहीं बहुत वीक है, हम सब छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक चीज खोजी, हमें स्वयं रिसर्च करने पड़ेंगे। आपको यहां से एक इशारे मिल सकते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट सर ने अभी 3 दिन पहले, ये तारीख है 19 अक्टूबर को हमने नोट किए थे, हम टूर में थे। किसी के यहाँ कैसे एंट्री ले, इसके हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे से कोई आइडिया ले। तो आप उसको क्या कहो, सर मैंने काम शुरू किया है और मेरे को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है,
पर उस बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे को पता है आपका जो माइंड है ना, वो शायद इस एरिया में किसी का नहीं है। वो आपको तुरंत बुलाएगा, हाँ आ जाओ, और बोले सर मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ इसमें कमियां क्या क्या हैं, क्योंकि आदमी भारत का दूसरों की कमियां ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन जब उस टॉपिक पे धीरे धीरे बात होगी ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं, आप तो कह रहे थे कि ऐसा ही है कुछ और मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो हो सकता है हर व्यक्ति ना कहे, तो इसके फार्मूले बहुत हैं।